अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी एट्सी की शॉप को पॉलिश करने के लिए बहुत सारे काम किए थे और हमेशा ही मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता था सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़र्स्ट टाइम मैंने साची आर्ट पे अपने अकाउंट को पॉलिश किया है, उसके अंदर डिसिप्लिन लेके आई हूँ। तो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ किया डिसिप्लिन लाने के लिए और किन चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं किया और इस सारे काम में कितना टाइम लगा। मेरा नाम आसिया बाजवा है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी शॉप को ऑप्टिमाइज़ किया है, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि वो सर्च में ज़्यादा खुलें। और ये काम करते हुए मुझे अपनी शॉप पे बहुत सारे डिफेक्ट्स नज़र आए, उसको मैंने पॉलिश किया और ठीक किया। ये अब मेरी शॉप पहले थी, प्रोफाइल पेज या शॉप जो भी कहना चाहें आप इसको। इसमें कई लिस्टिंग्स जो थी उनको मैंने क्रॉप नहीं किया हुआ था, उनको क्रॉप होना चाहिए। कई लिस्टिंग्स को मैंने ख़ुद क्रॉप नहीं किया था, मैंने इंटीरियर दिखाना था। पर जैसे ये लिस्टिंग है इसमें कोई इंटीरियर नहीं है और एक्स्ट्रा वॉल है और इसको क्रॉप नहीं किया हुआ मैंने। सो मैंने फिर इसको क्रॉप किया। देखें ये साची की रेंडरिंग में कितनी बुरी लग रही है, क्रॉप नहीं हुई हुई। दूसरा मैंने ये एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, उस सारी सीरीज़ को मैंने फिर एक ही तरीके से डिस्प्ले करना है। इसके कोई क्लोज़अप्स नहीं थे, सो मैंने वो क्लोज़अप्स लगाने हैं। फिर यहाँ पे ये जो स्कल्पचर्स हैं इसमें से मैं चाहती हूँ कि एक को क्रॉप करके फ़र्स्ट पिक्चर लगाऊँ और मैं उसका रिज़ल्ट देखूँ। अगर वो सर्च में ज़्यादा खुली तो फिर मैं बाकी दोनों को भी क्रॉप कर दूँगी। इसमें भी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं लगी हुई, वो भी लगानी है। अब ये मेरी शॉप है। काम करने के बाद मैंने काफ़ी नई चीज़ें भी लगाई हैं। 3 दिन मुझे लगे ये काम करते हुए। काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स चढ़ाई हैं, काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स पे गौर किया है कि कौन सी लिस्टिंग नहीं खुल रही है और उसका क्या रीज़न हो सकता है। अब ये क्रॉप करके मैंने इस रुख पे लगा दी हैं, लंबे रुख पे, क्योंकि इस तरह ये बहुत बड़े साइज़ में खुल रही हैं और क्लियर नज़र आ रही हैं। तो सर्च में जब खुलेंगी तो आई होप कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी और लोग इसको क्लिक करेंगे और ये ट्रैफिक लेकर आएंगे शॉप पे। फिर ये स्कल्पचर भी मैंने क्रॉप किया है लंबे रुख का, ये भी सही लग रहा है, डोमिनेट कर रहा है बहुत। तो इस तरह से ये थोड़ा सा क्लियर हो गई हैं चीज़ें शॉप पे। अब ये स्कल्पचर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि स्कल्पचर है इसलिए इसकी रूम में रेंडरिंग नहीं दिखाएगा साची आर्ट, पर इसकी मैंने खुद रेंडरिंग की है। इंटीरियर में दिखाया साइज़ के लिए, फिर क्लोज़अप दिखाया है एक और दूसरा भी क्लोज़अप दिखाया है ताकि थोड़ा वुड वगैरह का भी अंदाज़ा हो और कहाँ से ये पेस्ट नहीं हुआ वो कैनवस थोड़ी डिटेलिंग आ जाए। इसी तरीके से बाकी स्कल्पचर्स पे भी मैं 3-4 फ़ोटोग्राफ्स लगाऊंगी जो मैंने अभी नहीं लगाई। और ये वाली जो पेंटिंग्स हैं इनकी मैंने फ़र्स्ट क्रॉप वाली की है, सेकंड में साची की रेंडरिंग आएगी, थर्ड में मैंने इसको दूसरे रुख पे लगा के दिखाया है हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, ताकि अंदाज़ा हो लोगों को कि ये 2 साइडेड है, किसी भी साइड पे लोग लगा सकते हैं। साइड से मैंने इसको इसलिए दिखाया है ताकि पता चले कि कैनवस कितना थिक है। उसके बाद मैंने 2 क्लोज़अप्स दिखाए हैं। अब मैंने यही मेथड और यही पैटर्न रखा है इन सारी पेंटिंग्स के लिए। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, जैसे ये वाली है, इसको मैंने उसी तरीके से बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रखा है। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल आएगी, जो इंटीरियर मैंने ख़ुद बनाया है उसमें। इस इंटीरियर को बनाने की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इसका साइड पे दिखाया है। बहुत ज़रूरी है दिखाना कि कितनी थिकनेस है आपकी कैनवस की, ताकि ख़रीदने वाले को क्लियर हो। थिकनेस मैटर करती भी है और नहीं भी करती, क्योंकि शिपमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है अगर थिकनेस ज़्यादा हो। तो इसकी थिकनेस कम ही है, बट दैट्स ओके। जिसको पसंद आती है उसको एक्चुअली पेंटिंग से मतलब होता है। क्लोज़अप्स तो देखें इसमें भी आखिर में आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी शॉप पे क्लोज़अप्स को मैं एंड पे रखूँ और एक सीक्वेंस प्रॉपर इसी तरीके से ही चले, उससे थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। अब देखिए ये सारी एक ही तरीके से है तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह का डिसिप्लिन अगर आप लिस्टिंग्स में ले आए तो विजिटर्स को लगता है कि एक सीक्वेंस में चीज़ें लगी हुई हैं और उनको इजी लगता है सारा देखना और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें विजिटर्स तो अच्छी बात है।
एंड पे फिर ये 2 क्लोजअप इसके भी हैं। हर एक का मैंने इसी तरीके से बारह रखा है इसमें। अब मैं आपको और 2-3 चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कुछ समझाने के लिए। यहाँ पर अब जैसे ये स्कल्पचर है, इसकी सिर्फ 2 तस्वीरें लगी हुई हैं और ये बहुत कम है, तो कम से कम 3-4 होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले वाले की क्रॉप करके 3-4 लगाई थी, इसी तरीके से मैं इसकी भी 3-4 लगाऊंगी, लेकिन क्रॉप अभी नहीं करूँगी। क्रॉप का मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, देखूँगी उसके व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं या नहीं। आप व्यूज़ लिख भी सकते हैं, मैं व्यूज़ के लिए आई थिंक ये वीडियो देख लूँगी, पर आप किसी चीज़ में लिख सकते हैं पेपर पे या फिर उसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि व्यूज़ भूल जाते हैं फिर। लेकिन मुझे ड्रामेटिक चेंज चाहिए, वो जिन लिस्टिंग्स में पेयर होगा ना वो याद रहेगा। अब ये वाली लिस्टिंग है, इसको व्यूज़ बहुत कम मिले हैं, इसकी पहली पिक्चर में चेंज कर दूँगी, मैं क्रॉप वाली लगाऊँगी बिकॉज ये काम नहीं कर रही। अब राउंड पिक्चर्स का, राउंड पेंटिंग्स का एक मसला होता है साची पे कि आप PNG में भी अगर उसको बैक पे क्लियर रख के बैकग्राउंड आप उसको अपलोड करते हैं तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ जाता है, और अगर वॉल का कलर रखते हैं तो वो मैच नहीं करता बैकग्राउंड से। कुछ इसका भी सोल्यूशन सोचूंगी। ये मैंने कुछ स्टडीज़ लगाई हैं, मुझे बहुत पसंद आ रही थी स्टडीज़ अपनी, तो मैंने ये भी लगा दी शॉप पे। इसकी प्राइस मैंने कम रखी है, $300 है डॉलर्स। किसी को अगर मेरा काम पसंद आया और वो ज़्यादा पैसे ना स्पेंड करना चाहता हो तो वो ये ले सकता है, और ये वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। स्टडीज़ के तौर पे बनाई थी, कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, ये प्रैक्टिस के लिए बनाई थी, पर एक्चुअल पेंटिंग से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्राइस मैंने इसकी थोड़ी रखी है, बहुत छोटे साइज़ की है ये। इसकी मैंने बल्ब के नीचे फ़ोटोग्राफी की है रख के, क्योंकि इसका फिर जो कोलाज है वो नज़र आए। यहाँ मैं आपको एक और पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। ये पेंटिंग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये स्ट्रेच कैनवस पे नहीं बनी हुई, ये बनी हुई है दरवाजे पे पेस्ट करके मैंने पेंटिंग बनाई थी कैनवस को, तो मैंने इसका क्लोज़अप दिखाया है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये रोल होके आएगी। ऑल्दो लिस्टिंग में लिखा हुआ है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो दैम। विजुअल्स हमेशा याद रहते हैं, लिखा हुआ कोई मिस कर सकता है। सो ये मैंने इस तरीके से दिखाया। आप चारों साइड से भी दिखा सकते हैं, मुझे लगता है कि वो इतना नीट नहीं लगता, मैंने एक साइड से ही दिखाया है कि कितना कैनवस छूटा हुआ है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा लोगों को। इसके अलावा एक तो मैं और चीज़ें दिखाना चाहती हूँ आपको यहाँ पे। एक मैं आपको बात बताऊँ कि साची आर्ट जो है ना, वो फॉर सेल वाली जो लिस्टिंग्स है ना, सिर्फ उनको खोलता है सर्च में। अब ये एक लिस्टिंग है, ये पेंटिंग बहुत, ये देखिए ना, ये PNG में कितना पूरा ब्लैक आया है बैकग्राउंड। इसको मैं कुछ करूँगी, ये बहुत अट्रैक्टिव है, मगर इसको व्यूज़ बहुत कम मिले हुए हैं, सो विल वर्क ऑन दैट। अब आगे है, एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लिस्टिंग जो एक्चुअल में अच्छी है, पर उसकी फ़ोटोग्राफी की वजह से आई थिंक उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे, तो मैं इसकी फ़ोटोग्राफी दोबारा करूँगी। व्यूज़ बहुत थोड़े हैं इसके, लाइक्स बिल्कुल नहीं है, सो इससे मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि कुछ गड़बड़ है, बिकॉज एक्चुअल आर्टवर्क अच्छा है। सो ये शायद मध्यम है या कुछ मसला है इसमें। इसकी फ़ोटोग्राफी दोबारा होगी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा के मैं इसको लगाऊंगी। एक्चुअल पेंटिंग से डिफरेंट नहीं मैंने करना, लेकिन फिर भी क्लियर हो। ये वाली जो पेंटिंग है आउटडोर में, इनफैक्ट मैं उसकी फ़ोटोग्राफी कर सकती हूँ। इस पेंटिंग को व्यूज़ बहुत मिले हैं, लाइक्स भी मिले हैं, लेकिन सेल नहीं हुई। इसका मतलब है उसकी मैं थोड़ा सा क्लोजअप से ऐड करूँ तो अच्छा रहेगा। अब ये लिस्टिंग है, ये मुझे पर्सनली फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसको व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं और इसको लाइक्स भी बहुत मिले हैं, तो मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी। ऑल्दो मुझे ये ठीक नहीं लग रही, ठीक इस तरह नहीं लग रही कि बहुत मध्यम सी आई हुई है, फ़ोटोग्राफी सही नहीं हुई इसकी। सो मैं एक और तस्वीर खींच के एंड पे इस पर लगा दूँगी, लेकिन फ़र्स्ट पिक्चर को नहीं टच करना, बिकॉज इट्स डूइंग रियली रियली वेल। ये सर्च में बहुत खुल रही है, तो मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। हो सकता है इसके मध्यम होने की वजह से ही लोग क्लिक कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, और वट एवर द रीज़न इज़, ट्रैफिक लेके आ रही है ये पेंटिंग, तो इसको टच नहीं करना। ऑल्दो क्लोजअप्स में कुछ ऐड करूँगी या फिर नई फ़ोटोग्राफी करूँगी। सो ये थोड़ा सा इंसाइट था आप लोगों के लिए, मुझे पता है कि ये बहुत हेल्प करेगा आपको, इसीलिए मैंने ये सारी बातें शेयर की आपसे। आप इनको ट्राई करें, थोड़ा सा टाइम आपका सिर्फ लगेगा ये काम करने में, मगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है इसका हमेशा। तो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।